Hi everyone. So there is a very big update coming from Accenture. So Accenture announced some pending results. Okay. So जो Accenture की तरफ से pending results थे वो announce करे गए हैं काफी सारे, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. So many candidates are getting a mail like this, जिसमें लिखा है congratulations, you are one step closer to be part of Accenture family. यहाँ पर ऐसा मेल आया है. Congratulations on successfully completing our interview process. Your successful completion speaks volume about your talent, dedication एंड यहाँ पर बाकी की डिटेल्स वगैरह शेयर करी गई हैं. एक्चुअली इसका मतलब क्या है उसको जरा एक बार समझ लेते हैं. एक्सेंचर की तरफ से अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेंचर कंपनी की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर एंड यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम हुए थे. अब देखो हुआ क्या है कि नवंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर में एग्जाम होने के बाद आप लोगों को जैसा पता होगा कि एक्सेंचर की तरफ से पूरी तरीके से जो हायरिंग्स थी उनको यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया था. एंड यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो हमें रिजल्ट्स थे वो देखने को नहीं मिल रहे थे. पर अब क्या हुआ है कि काफी सारे पेंडिंग बच्चों को यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से रिजेक्शन का मेल आया है. अगर आपको रिजेक्शन का मेल आया है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. काफी सारे बच्चों को ये वन स्टेप क्लोजर वाला मेल आ गया है. अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि अगर सबसे पहले तो एक्सेंचर का आपका अभी भी जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ. अगर आपको रिजेक्शन का मेल आ गया तो आप मुझे बता सकते हो. अगर आपको वन स्टेप क्लोजर का आ गया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको कोई अपडेट रिसीव हुआ है. सो आई जस्ट वांट टू टेल कि आज यहाँ पर आज कल और पिछले अगर हम 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों से ये चीज नोटिस में आ रही है कि एक्सेंचर यहाँ पर अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है एंड बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन और रिजेक्शन के जो मेल्स है वो भेजे जा रहे हैं एक्सेंचर की तरफ से. ठीक है. बट सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर एक्सेंचर की तरफ से ये सिलेक्शन मेल अगर आ गया है तो फ्यूचर की प्रोसेस क्या होती है. तो फ्यूचर की जो प्रोसेस होती है वो होती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. बट क्या आप डायरेक्टली इसको सिलेक्शन मान सकते हो? देखो अभी के जिस हिसाब से कंडीशंस चल रहे हैं एक्सेंचर के, बहुत सारी ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है. ठीक है, बहुत सारी ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है एंड अभी यहाँ पर ऑनबोर्डिंग नहीं चल रही है. साथ साथ में अगर आप देखोगे तो इस साल की जो हायरिंग्स है, इस साल की हायरिंग्स भी अभी तक यहाँ पर रिलीज नहीं करी गई है. इवन जो थोड़ी सी कंडीशन है वो थोड़ी टफ चल रही है बिकॉज ऑनबोर्डिंग भी नहीं हुई है और हायरिंग्स भी यहाँ पर फ्रीज चल रही है. तो यहाँ पर जैसा अभी हमने टेक महिंद्रा में देखा था, तो टेक महिंद्रा ने अभी क्या किया था कि हायरिंग कंडक्ट कराई थी और हायरिंग कंडक्ट कराने के बाद टेक महिंद्रा ने यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद भी बच्चों को ऑफर को होल्ड कर दिया और उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं है तो अभी हम आपको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी जो एक्सेंचर की कंडीशन चल रही है उस हिसाब से यहाँ पर मैं आपको तो बोलूंगा कि एक्सेंचर की तरफ से भले ही आपको ये वन स्टेप क्लोजर वाला मेल आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो मेल है काफी कैंडिडेट्स को 2024 में आ चुका है. उसके बाद उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है. बट वो लोग तब से वेट कर रहे हैं और अभी तक उनको यहाँ पर ऑनबोर्डिंग जो है वो नहीं रिसीव हुई है. काफी सारे बच्चे जो है वो ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं. बट यहाँ पर अभी जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से रिजेक्शन और सिलेक्शन के मेल यहाँ पर आगे थोड़े से बढ़ाए जा रहे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये वन स्टेप क्लोजर का मेल आ गया है तो आपको ऑनबोर्डिंग भी मिल ही जाएगी. आपको कितना वेट करना पड़ेगा इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज कितना भी टाइम लग सकता है अभी. एंड ऑनबोर्डिंग होगी भी कंप्लीट या नहीं होगी या फिर होल्ड पर चला जाएगा, अभी कुछ भी इस बारे में कहा नहीं जा सकता बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो अभी भी यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से बैठे हुए हैं पेंडिंग रिजल्ट्स में. ठीक है. और जो हायरिंग है वो तो उनकी सपोर्ट टीम ने बोल ही दिया है कि जो हायरिंग है उसको पूरी पूरी तरीके से यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है. मतलब अगर आपकी हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, सपोज आपका यहाँ पर, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है, अगर आपका एग्जाम हो गया है, ठीक है, अगर आपका एग्जाम हो गया है, एग्जाम होने के बाद अगर आप वेट कर रहे हो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया गया, वो चीज तो अब होगी ही नहीं. या फिर अगर आप असेसमेंट कंप्लीट करके बैठे हो तो वो चीज तो कंप्लीट होगी ही नहीं. हाँ, ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि रिजल्ट्स जरूर आ सकते हैं बिकॉज जो हायरिंग है उसको फ्रीज कर दिया गया है. अगर किसी का पेंडिंग रिजल्ट है तो उसको ऑनबोर्डिंग का डिटेल आ सकता है, या फिर अगर किसी का पेंडिंग रिजल्ट है तो उसको सिलेक्शन का मेल आ सकता है. बट हायरिंग यहाँ पर अब पूरी पूरी तरीके से फ्रीज है. किसी भी प्रकार से यहाँ पर आगे के जो मेल्स है वो यहाँ पर रिसीव नहीं होने वाले हैं जिन लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करी है. बाकी अगर इस ईयर की हायरिंग के बारे में बात करें तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. लास्ट ईयर एक्सेंचर की तरफ से यहाँ पर मल्टीपल बच्चों को, लास्ट ईयर यहाँ पर मल्टीपल बच्चों को यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से हायर किया गया था जिनको अभी तक ऑनबोर्ड नहीं किया. प्लस यहाँ पर एक्सेंचर ने 2025 बैच के लिए भी हायरिंग ऑन कैंपस में लगा दी. वो भी बच्चे अभी ऑनबोर्ड करने के लिए पेंडिंग है. जो बच्चे 2025 बैच से बिलोंग करते हैं उनकी भी ऑनबोर्डिंग यहाँ पर पेंडिंग है, एक्सेंचर की तरफ से ऑन कैंपस में उनके लिए लगा दी गई थी. तो इस साल की जो हायरिंग है, पहली बात तो उसके नंबर्स काफी ज्यादा कम होंगे अगर वो रिलीज होती है. साथ साथ में हायरिंग के जो चांसेस है वो भी काफी ज्यादा कम नंबर में ही
होने के चांसेस है। और अभी तो जब तक ऑनबोर्डिंग्स काफी सारी बची है तो शायद एक्सेंचर की तरफ से जो नई हायरिंग्स है फॉर पीएडीए एंड ऐसे ऐसे इस रोल के लिए कंडक्ट नहीं कराई जाएगी थोड़े टाइम तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक नया अपडेट आया है। अगर आपको कोई अपडेट रिसीव हुआ है एक्सेंचर की तरफ से, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।